नवंबर 2022 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कुछ अहम फैसले लेते हुए पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का इंतखाब करेंगे। अगर मौजूदा फ़ौजी सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी ना की गई तो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का इंतखाब पाक फ़ौज के दर्ज झैल सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल में से किया जाएगा। नवंबर 2022 में जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल नदीम की रिटायरमेंट के बाद रावलपिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा सबसे सीनियर पोजीशन पर आ जाएंगे और पाक फ़ौज के दोनों अहम ओहदों यानी आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए दौड़ में शामिल हो जाएंगे। सीनियरिटी के लिहाज से दीगर जिन 5 आर्मी अफसरान का नाम टॉप पोजीशन पर लिया जा सकता है उनमें लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद राजा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर और लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर बलोच शामिल हैं। पाक फ़ौज के खुफिया इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के मौजूदा डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम शेख इस फहरिस्त में 7वें नंबर पर होंगे। पाकिस्तान आर्मी में इस वक्त सीनियर तरीन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा कोर कमांडर रावलपिंडी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल वो पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। 2 स्टार जनरल के तौर पर उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल स्टाफ के नायब सरबराह के साथ साथ डेरा इस्माइल खान में 40 इन्फेंट्री डिवीज़न की कमांड की। ये डिवीज़न अब उकाड़ा मुंतकिल हो गया है। उनका ताल्लुक़ पंजाब के ज़िला चकवाल के इलाके मलहल मुगला से है। लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अपनी मौजूदा पोस्टिंग से कबल उन्होंने रावलपिंडी कोर की कमांड की और डीजी जॉइंट स्टाफ हेड क्वार्टर थे। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे। वो मरी में 12 इन्फेंट्री डिवीज़न के कमांडिंग जनरल ऑफिसर के तौर पर मज़ीद खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के आखिरी 5 चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इससे कबल जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद राजा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। इससे कबल वो कोर कमांडर पेशावर और इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड आईटी के ओहदों पर फाइज रहे। बतौर मेजर जनरल वो आईएसआई में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बतौर डीजी एनालिसिस और मीरान शाह में इन्फेंट्री डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की हैसियत से भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजा का ताल्लुक रावलपिंडी के अथवाल से है। ये भी अहम है कि लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद राजा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद तीनों का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। कोर कमांडर पेशावर की हैसियत से इस वक्त अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद डीजी आईएसआई और एडजुटेंट जनरल के अहम ओहदों पर फाइज रहे। मेजर जनरल के तौर पर जनरल हमीद ने पन्नू आकल इन्फेंट्री डिवीज़न की कमांड की और डीजी काउंटर इंटेलिजेंस इंटरनल सिक्योरिटी आईएसआई रहे। जब वो ब्रिगेडियर थे तो उन्होंने इस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल और अब सीओएस जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ रावलपिंडी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। उनका ताल्लुक लतीफ़ाल ज़िला चकवाल से है। दिलचस्प बात यह है कि पेशावर के सिर्फ 3 कोर कमांडर्स को बाद में माजी में 4 स्टार जनरलों के ओहदे पर फाइज किया गया, यानी जनरल सवार खान, जनरल असलम बेग और जनरल एहसानुल हक। कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का ताल्लुक आर्टिलरी से है। इससे कबल वो एडजुटेंट जनरल के तौर पर काम कर चुके हैं। मेजर जनरल के ओहदे पर वो 10 इन्फेंट्री डिवीज़न लाहौर के जीओसी और सीओएएस सेक्रेटरीट में डायरेक्टर जनरल स्टाफ की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर बलोच एक पंजाबी बलोच हैं और उनका ताल्लुक साहिवाल ज़िला सरगोदा से है। इससे कबल वो जॉइंट स्टाफ हेड क्वार्टर के डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग और जीओसी इन्फेंट्री डिवीज़न जेहलम के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। हाजिर सर्विस डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद शेख इससे कबल कोर कमांडर कराची, कमांडेंट कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान और ब्रिगेडियर कमांडर वजीरिस्तान और कुरम एजेंसी रह चुके हैं। रिवायत के तहत पाक फ़ौज आला तरीन उम्मीदवारों को सबकदोश होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ज़रिए नामजद और तरक्की दी जाती है, जिनमें से वज़ीर-ए-आज़म फिर अगले सीओएएस और सीजे सीएससी का इंतखाब करते हैं। इस तरह लेफ्टिनेंट जनरल मिर्ज़ा
لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل راجہ اور لیفٹیننٹ جنرل حمید کو اپریل 2019 میں 3 اسٹار رینک پر ترقی دی گئی تھی، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل عامر، لیفٹیننٹ جنرل بلوچ اور لیفٹیننٹ جنرل شیخ کو ستمبر 2019 میں اس عہدے پر ترقی دی گئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے جن میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدوں پر ترقی دی جا رہی ہے وہ نومبر 2025 میں اعلیٰ عہدوں کے لیے دوڑ میں شامل ہوں گے، لیکن وزیر اعظم کسے منتخب کریں گے؟ کیا یہ مکمل طور پر ان کی صوابدید ہوگی؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان سابق صدر آصف زرداری کے راستے پر چلتے ہوئے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دیں گے یا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سینئر ترین افسران کو نظر انداز کر دیں گے؟